रतिया सरपंच एसोसिएशन के प्रधान अरविंद सियाग पर हुआ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज। देखिए क्या है मामला, देखिए पूरी खास रिपोर्ट आपकी आवाज़ आपके साथ चैनल पर। जो कल निशानदेही को लेकर विवाद हुआ है उसमें क्या पूरा मामला था? जी, मैं सुभाष खिलेरी, गांव रत्ता खेड़ा। तो यहाँ जो मौजूदा सरपंच है अरविंद कुमार, उसने पंचायती जमीन पे कब्जा किया हुआ है। उसका घर भी पंचायती जमीन में है। तो मैंने आज से 5-6 महीने हो गए कि उसकी निशानदेही करवाने के लिए दरखास्त दी थी सिविल प्रशासन को रतिया। तो वो उन्होंने पहले करने नहीं दी थी कि झगड़ा हो। उस दिन भी वो झगड़ा करते तो वो कानून गो साहब ने पुलिस हेल्प के लिए लिख दिया था। उसके बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए थे। तो पहले 3 बार डेट मिल चुकी थी। तो उन 3 डेट पे फोर्स मौके पे न मिलने की वजह से वो निशानदेही की डेट कैंसिल हो गई थी। तो अब चौथी बार कल 27 तारीख को एक बार फिर निशानदेही की डेट मिली थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पे पहुंचे थे, पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। जैसे ही निशानदेही शुरू करने की शुरुआत की गई तो उसी वक्त मौजूदा सरपंच अरविंद कुमार व उसके परिवार के 4 से 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने ही मेरे पे हमला कर दिया। और जब उन्होंने हमला किया तो अफरा तफरी हो गई और उसके बाद में निशानदेही भी रुक गई। हमने पर्चा दर्ज करवाया है और हो सकता है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने अपने हिसाब से अपनी अब आपकी मांग क्या है? हाँ जी, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग सबसे पहले तो ये है कि एक तो मेरी ये निशानदेही लंबित हो रही है कम से कम 6 महीने से, जिसमें पुलिस हेल्प और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त है, लेकिन ये लंबी हो रही है। और मुझे इसमें जो लोगों से सुनने में आ रहा है वो आ रहा है, मैं भी कुलदीप बिश्नोई का समर्थक रहा हूँ, पूरा फतेहाबाद जिला जानता है। और मौजूदा जो सरपंच है इसका भाई पहले कुलदीप बिश्नोई जी के पीए थे, अब भव्या जी के पीए। सुनने में यह आ रहा है कि वो बहुत जबरदस्त इंटरफियर कर रहा है छोटे अधिकारियों बड़े अधिकारियों, वो अपने हिसाब से या किस हिसाब से उसके इन्फ्लुएंस का सुनने में आ रहा है चारों तरफ से, भाई उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो मेरी मांग यही है, कानून के हिसाब से मैं चल रहा हूं और जिला प्रशासन कानून के हिसाब से उनको उचित क्या लगता है। मेरी मांग तो ये है कि निशानदेही हो ही नहीं चाहिए। उसके पास कब्जा है नहीं है वो पता लग जाएगा। अगर कोई बंदा चोर है और उसके पास कोई कब्जा नहीं है तो उसे क्या एतराज है निशानदेही होने? मेरे घर की करो निशानदेही, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना ही बड़ी हिमाकत उसकी है तो एक डॉन करता है ऐसे कि पुलिस फोर्स के बीच में, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के बीच में, सरकारी अधिकारियों के बिल्कुल सामने हमला कर दे एक संवैधानिक पद पे होते हुए। तो मेरी मांग यही है कि निशानदेही होनी चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। लंबित हो रहा है न्याय। निशानदेही को लेकर एक विवाद हुआ, उसके बारे में क्या कहना है आपका? कल जी मैं जब आया यहाँ रतिया से तो यहाँ पहले ही कानूनगो साहब, नायब तहसीलदार और जो दूसरी पार्टी थी जिसने दरखास्त लगा रखी थी सुभाष खिलेरी, वो यहाँ आए हुए थे। तो मैंने और मेरे गांव के मौजूद व्यक्ति नंबरदार और सभी बैठे थे। तो जब उन्होंने स्टार्ट करी तो गांव वाले बोले भाई 325 में और 24 गली है, जो दरखास्त लगी है सारी की सारी पूरी गली का करो। तो नायब तहसीलदार जी बोले मेरे ताऊ जी का घर है वहाँ, टारगेट करके भाई मैं इसी को ही करूँगा। तो वो सारे गांव वाले मेरे को बोले भाई आप नायब तहसीलदार जी को बोलो भाई ये 325 की सारी गली का करें। तो ये उनसे बात चल रही थी, बीच में कानूनगो साहब बोले नहीं नहीं हम यही करेंगे। तो मेरा मेंबर है ये रोहतास जी हैं, तो ये आके बोले कानूनगो साहब मैंने इस गली की आपको पहले भी दे रखी है दरखास्त। तो वो कानूनगो साहब से बात कर रहे इतने में वो झगड़ा करने लग गया। सुभाष इसको बोला मैं बढ़ाऊंगा तेरे को सरपंच, ज्यादा सरपंच बन रहा तू, और जाति सूचक गाड़ियां में निकाली इसको। फिर झगड़ा हो गया। झगड़ा बातों बातें हुआ, इतने में यहाँ पुलिस भी थी, दूर कर दिए सबको। फिर हमने बोला भी कर दो 325 की जो गली है।
तो इस 325 गली में सुभाष खलेरी का खुद का भी घर है। ये चाहता है भी बीच से 100 फुट की हो जाए, 100 फुट की ही मान लो वो पैमाइश हो, बाकी इधर भी इसका है उधर भी उसका है। हमने बोला भाई यहाँ से ये पैमाइश का एक पैमाना है जी, उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम का होता है। हमने नायब जी को बोला भी आप उत्तर से लगो 325 का और दक्षिण तक कर दो, जितने भी घर है वो लिख दो जिन जिन के घर आते हैं। तो नायब जी बोले मैं एक ही करूँगा। फिर दोबारा हमने कहा भी आप करते हो तो करते हो, बोलो ना अब मैं बताऊंगा आपने ये जो करे है इसमें सरकारी काम में वादा डाली है तो इसका मैं नतीजा बताऊंगा। हमने बोला भाई हमने वादा कहाँ डाली, हम तो कह रहे हैं। हमारे नंबरदार जी थे वो भी बोले भाई कह रहे हैं कर दे, तू जा क्यों रहा है। एक फिर चला गया। बाकी दूसरी बात वो जी 5 बजे के बाद में आए, 5 बजे के बाद में उनकी ड्यूटी भी समाप्त हो जाती है। तो उन्होंने 5 बजे के बाद भी वो ये भी मैं बोला जी सुबह आ जाना, आज क्या है, मैं भी गांव का सरपंच हूँ, एक संवैधानिक पद पर हूँ। तो उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं करी, इसके साथ गाली गलौज किया, झगड़ा किया। एक हमारा लड़का भी है उसके भी थोड़ी चोट लगी है जी, वो हॉस्पिटल में। झगड़ा किसने किया है आपके? सुभाष खलेरी ने जी। अब आपकी मांग क्या है? और उसके मांग हमारी ये है जी 325 नंबर की सारी की पैमाइश हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ये ना हो भाई एक बंदे का टारगेट करके, क्यों वो सुभाष खलेरी तो हमारे से हारा हुआ है जी चुनाव में, वो मेरे ताऊ जी के घर पे बार बार टारगेट कर रहा है। उसके पास सुभाष खलेरी के पास भी अभी तक 7 कनाल 18 मरले कब्जा है पंचायती जमीन का। आपके पास भी कोई कब्जा है पंचायती जमीन नहीं पे? मेरे पास कोई कब्जा नहीं है जी। आपके किसी परिवार के सदस्य का कब्जा हो उसमें? जे है तो यही है जी, जो ये थोड़ा मोटा जो गली कह रहे हैं। अभी तक हमें पता नहीं है किधर आएगी, पड़ोसियों को आएगी या हमारे आएगी, मेरे ताऊ जी के लड़के की आएगी। ये रह रहे हैं यहाँ, पुश्तैनी मकान है जी, 100 साल का। मेरा परदादा यहाँ रह रहा था जी और हम अलग अलग हो गए। मेरे ताऊ जी यहाँ रहते हैं, हम ढाणी में रहते हैं जी।